नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। एसएमआर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा लेवल 2 के एसएसटी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वैदिक संस्कृति से संबंधित परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आज की वीडियो में है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद व यजुर्वेद। सही उत्तर होगा मित्रों ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं, ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है वरुण, इंद्र, शिव व मित्र। यहाँ मित्रों सही जवाब होगा इंद्र के लिए, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ऑप्शन है शहबाजगढ़ी, जूनागढ़, मानसहरा व बोगज कोई। यहाँ मित्रों सही उत्तर है बोगज कोई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के निवास स्थान से संबंधित कौन सा जोड़ा असुमेलित है। यहाँ मित्रों विद्वानों के नाम दे रखे हैं और उनके मत दे रखे हैं। इनमें से जो जोड़ा असुमेलित है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक प्रदेश, सही है मित्रों। विलियम जोन्स, यूरोप, सही है मित्रों। पी गाइल्स, हंगरी, ये भी सही है मित्रों। स्वामी विवेकानंद, सप्त सैंधव प्रदेश, ये गलत है मित्रों। स्वामी विवेकानंद ने आर्यों का निवास स्थान बताया है तिब्बत। तो यहाँ मित्रों चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन है सिंधु, वितस्ता, सरस्वती व गंगा। ये नदी है मित्रों सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऑप्शन है अस्किनी और सुवस्तु, कुभा और कुम, विपाशा और शुतुद्री व परुषणी। सही उत्तर होगा मित्रों कुभा और कुम, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऑप्शन है ब्राह्मण के लिए, स्त्री के लिए, पुजारी के लिए व गाय के लिए। अघन्य शब्द का प्रयोग मित्रों किया गया है गाय के लिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन है गौपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण व इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा मित्रों ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी।
ऑप्शन है जन्म पर, प्रतिभा पर, व्यवसाय पर व शिक्षा पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मित्रों आधारित थी व्यवसाय पर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन है वंश परंपरागत राजतंत्र, निरंकुश प्रजातंत्र व इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है मित्रों ऑप्शन नंबर 1 वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला प्रश्न लेते हैं, ऋग्वेद के अनुसार संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। ऑप्शन है भूमि, गोधन, ये दोनों व इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा मित्रों गोधन, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद व यजुर्वेद। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 3। ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व ऋग्वेद। सही उत्तर होगा मित्रों सामवेद को, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन सा है। ऑप्शन है न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा व सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा मित्रों प्रतिपादित है सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। न्याय दर्शन की बात करें तो यह है महर्षि गौतम द्वारा। पूर्व मीमांसा की बात करें तो यह है महर्षि जैमिनी द्वारा। व उत्तर मीमांसा की बात करें तो यह है बदरायण द्वारा। अगला प्रश्न लेंगे, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। ऑप्शन है सभा, समिति, विदथ व परिषद। सही उत्तर है मित्रों विदथ, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता, शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद व सामवेद। यह रचना है मित्रों मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो मित्रों आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में आयु के आरोही क्रम की बात करें तो वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य यूरोपीय परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा यूरोपीय परिवार की नहीं है। ऑप्शन है संस्कृत, जर्मन, स्पेनिश व अंग्रेजी। सही उत्तर है मित्रों स्पेनिश, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रजा द्वारा शासक को दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती थी। कर, बलि, भेंट व लगान। सही उत्तर होगा मित्रों बलि, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद,
सामवेद व यजुर्वेद। सही जवाब होगा मित्रों अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? ऑप्शन है अतिथि के लिए, पुत्री के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए व सिक्के के लिए। सही उत्तर है मित्रों सिक्के के लिए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। यहाँ मित्रों नदी का प्राचीन नाम दे रखा है और उसका आधुनिक नाम जो है वो दे रखा है। इन जोड़ों में जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। ऑप्शन देखते हैं। विपाशा व्यास, सही है मित्रों। अस्किनी चिनाब, सही है मित्रों। चतुद्री सतलज, ये भी सही है मित्रों। परुषणी झेलम, ये गलत है मित्रों। परुषणी है मित्रों आधुनिक नाम जो है रावी है, और झेलम का जो प्राचीन नाम है वो है विदस्ता। यहाँ मित्रों चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन है संस्कृत, ब्राह्मी, पाली व हिंदी। श्रीमद् भगवत गीता मित्रों मूल रूप से लिखी गई थी संस्कृत में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल था? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व ये सभी। मित्रों वैदिक काल में द्विज श्रेणी में ये तीनों ही शामिल थे, तो यहाँ चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, महाभारत व रामायण। गायत्री मंत्र का मित्रों उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। गायत्री मंत्र के रचनाकार जो हैं वो हैं महर्षि विश्वामित्र। अगला प्रश्न लेंगे। निम्नलिखित में से किसे वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, नारद मुनि, शुक्राचार्य, विश्वामित्र। सही जवाब होगा मित्रों बृहस्पति को, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक आर्यों के जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन है पशुपालन, कृषि, ये दोनों व व्यवसाय। मित्रों वैदिक आर्यों के जीवन यापन का मुख्य स्रोत पशुपालन और कृषि जो दोनों ही थे, तो यहाँ तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, ये दोनों। अगला प्रश्न लेंगे। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है वेदव्यास, पाणिनि, महर्षि गौतम व बदरायण। सही जवाब होगा मित्रों पाणिनि, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण से, मंडूकोपनिषद से व यजुर्वेद से। सत्यमेव जयते मित्रों लिया गया है मंडूकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन है महाभारत, रामायण, श्रीमद्
भगवत गीता व जैन संहिता। सही जवाब होगा श्रीमद् भगवत गीता, ऑप्शन नंबर 3। मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,